हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपना प्रीवियस पेपर की सीरीज़, जो हमारी यूपी टेट की पूरी हो गई है और अब हम करने जा रहे हैं सी टेट की। ठीक है, इसमें हम लोग ने 2 पेपर हम लोग दे चुके हैं सी टेट के। एक 2021 जो जैन में एग्ज़ाम हुआ है, और इसके बाद फिर हम लोग ने 2019 दिसंबर का सी टेट का पेपर लिया है, और अब हम ले रहे हैं सी टेट 2019 का जुलाई का ईवीएस का पेपर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन 1, we all observe old wells which have dried up. Our elders say that about 25 to 30 years ago there was a sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following the possible correct reason for the drying up of water in the walls. ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो ये ऑब्ज़र्व किया गया हम लोगों ने कि जो अब वेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। तो जिस टाइम पे हमारे एल्डर्स थे 25 से 30 ईयर्स एगो, यानी कि 25 से 30 साल पहले, उसमें सफिशिएंट वाटर हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो उनके ड्राई होने के क्या रीज़न है, ठीक है, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 में, ऑप्शन 1 में आ रहा है हमारा, द लेक्स और पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। मतलब ये कि लेक्स थे, पॉन्ड्स थे, तो धीमे धीमे उसमें रेन वाटर आता था और वो बहुत टाइम तक उनका कलेक्शन नहीं चला, धीमे धीमे टाइम के साथ वो सूखते रहे। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन सही है, क्योंकि वेल्स भी वहीं आसपास होते हैं। जब इनमें पानी होगा तो ऑब्वियसली उनमें होगा, जब वेल्स ड्राई होंगे तो ये भी ड्राई होंगे। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिया रीज़न, ये हमें सही लग रहा है। और देखते हैं, द सॉइल अराउंड द ट्रीज़, ध्यान रखिएगा, सॉइल अराउंड द ट्रीज़, वेल एंड नियर बाय एरिया इज़ नाउ कवर्ड विथ कोल tar सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारी ट्रीज़ के चारों तरफ की जो ज़मीन होती है, कच्ची जिसको ज़मीन कहते हैं, तो पहले क्या होता था, कच्चे रास्ते होते थे, लेकिन धीमे धीमे क्या होने लगा कि उसमें पक्की रोड्स जो बनने लगी, उसमें कोल टार और सीमेंट का यूज़ होकर उनको पक्का बनाने लगे। तो जो बारिश होती थी, वाटर होता था बारिश का, तो वो ज़मीन में अंदर नहीं जा पाता था। ठीक है, तो जिसकी वजह, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे वेल्स सूखने लगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नो वन यूजेज वेल्स एज देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये जो रीज़न है ये सही नहीं लग रहा है कि हमारे घर में टैप आ गई इसलिए हमने वेल यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे वेल्स ड्राई नहीं हुए। डी ऑप्शन देखते हैं इसका रीज़न, अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन पम्प्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। ये ऑप्शन, ये जो हमारा रीज़न ये सही है कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम करने लगे कि हमें जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलने लगे, तो उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमारा सूखने लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वेल हमारे ड्राई हो गए, सूखे हो गए। तो हमें यहाँ पे 3 रीज़न सही लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं, ए बी डी। तो ये तो हमारा रिमूव हो जाएगा, फिर ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा, ए बी डी हमें मिलता है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर जो होता है वो है ऑप्शन थर्ड, ए बी डी। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है हमें मिला। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इनमें से जो भी सिटीज़ दिए गए हैं, इनमें कहाँ पर माउंटेन बन जाते हैं सैंड के। ठीक है, बालू के माउंटेन बन जाते हैं और उन्हें नाम दिया जाता है सैंड ड्यून्स। ये कहाँ हमें मिलते हैं, तो अबू धाबी, सेकंड है बर्लिन, थर्ड है थिम्पू और फोर्थ है काबुल। तो ये हमें मिलते हैं अबू धाबी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट है, एरिया है, और वहाँ पर इस तरह के सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हुआ अबू धाबी। क्वेश्चन 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। देखिए, यूपी टेट में भी झूम फार्मिंग को पूछा गया था। ठीक है, कि वो कहाँ होती, तो वो मेघालय में होती। तो उसी तरह से देखिए सी टेट में भी झूम फार्मिंग को पूछा गया है, लेकिन अलग पैटर्न में रीजंस के साथ पूछा गया है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसके स्टेटमेंट चेक करते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स। तो बिल्कुल सही बात है कि एक बार वहाँ पे क्रॉप ग्रो होने के बाद उसको थोड़े दिन सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये रीज़न सही है स्टेटमेंट। अब देखते हैं, द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्नड। तो ये तो रीज़न गलत है।
थर्ड देखते हैं, द ऐश ऑब्टेन ऑन द बर्निंग द वीड्स एक्सेट्रा इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये भी ऑप्शन नहीं है। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ डीपली प्लॉड बिफोर ड्रॉपिंग द सीड्स, ये भी ऑप्शन, ये जो रीज़न है स्टेटमेंट है ये हमारे सही नहीं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है। तो देख लेते हैं ओनली डी, तो ये हमारा रिमूव हो जाता है। ए एंड डी ये भी रिमूव हो जाएगा। फिर हम देखें तो बी एंड सी ये भी रिमूव हो जाएगा, हमें मिलता है फोर्थ ओनली ए। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हमें मिलता है ओनली ए। क्वेश्चन 4, इसमें जो सी टेट में पैटर्न है उसमें ये होता है कि आपके बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में स्टोरी लाइक दिया होगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत ही इजी होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी इतने बड़े क्वेश्चन देखकर घबराइएगा मत, उसको सुकून से आराम से पढ़िएगा पेशेंसली। इन हिली एरियाज इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन, मड, लाइम एंड वुड। These houses have two floors. One, the ground floor, they provide spaces for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roof of the house are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is a part of. ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो जगह है यहाँ पे हिली एरियाज है, यहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, हाउसेस पत्थर से, मिट्टी से, लाइम से और वुड से, लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस हाउसेस में क्या होते हैं, 2 फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, एक ऊपर का फ्लोर होगा, एक नीचे का फ्लोर होगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे एनिमल्स के लिए होता है कि यहाँ पे एनिमल रहते हैं, स्टोर उनको रखा जाता है। और जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें ह्यूमन बीइंग खुद रहता है। ठीक है, तो ये जानवरों के लिए हो गया और ये खुद उसके लिए हो गया। और जो उसकी रूफ होती है वो फ्लैट होती हैं और बनी हुई होती हैं ट्रंक से, ट्री के ट्रंक से, यानी कि लकड़ी की उससे ये बनी हुई होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो दिस हिली एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ, तो ये हिली एरिया किसका पार्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है जम्मू एंड कश्मीर और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में घर ऐसे बनाए जाते हैं जो कि पत्थर, मिट्टी और चूना और लकड़ी के बने हुए होते हैं। उसमें 2 फ्लोर होते हैं, नीचे जानवरों के लिए स्पेस होता है, ऊपर खुद इंसान रहता है। और जो छतें होती हैं वो फ्लैट होती हैं, लेकिन किसकी बनी हुई होती हैं? ट्री के ट्रंक्स की बनी हुई होती हैं, तनों की बनी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन हुआ फोर्थ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 5, इट इज़ बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, ये भरोसा किया जाता है कि जो जानवर हैं जो रात में जगते हैं, ठीक है, वो सिर्फ किस ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमें दिया है ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ब्लैक एंड वाइट एंड वॉयलेट एंड ब्लू। तो राइट ऑप्शन है हमें ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जो ये यकीन किया जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि जो एनिमल रात में जगते हैं या नॉक्टर्नल हैबिट उनकी है, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स को ही देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन हुआ थर्ड, ब्लैक एंड वाइट। 6th, अर्थवॉर्म, earthworms are considered friend of the farmers. Select from the following correct reasons of the same. ठीक है, अर्थवॉर्म को फार्मर का हमेशा दोस्त कहा जाता है, तो इसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट देखते हैं, अर्थवॉर्म ईट द डेड लीव्स प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज सॉइल। ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है कि अर्थवॉर्म जो है वो डेड लीव्स को खाते हैं और प्लांट की और ड्रॉप करते हैं उस पर, और जो उनसे निकलता है वो क्या होता है? फर्टिलाइज सॉइल हो जाती है, बिल्कुल। सेकेंड देखते हैं, अर्थवॉर्म ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो भी पौधों के साइड में जो फालतू की छोटी मोटी बेकार सी घास लगी होती है वो अर्थवॉर्म खा लेते हैं और जो मेन क्रॉप होती है उसको सेव करते हैं, तो ऐसा नहीं है। थर्ड रीज़न देखते हैं, अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ। बिल्कुल ये सही है, वो सॉफ्ट कर देते हैं सारे पत्थरों को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करके उसको एकदम सिंपल सॉइल में चेंज कर देते हैं। डी ऑप्शन देखें, द टनल्स मेड बाय अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। बिल्कुल, ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये बिल्कुल अंदर अंदर टनल्स बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पैसेजेस बन जाते हैं और वो जो एयर होती है वो प्रॉपरली एयर और वाटर आ पाती है। तो उससे जो होती है कि जो सॉइल है या मिट्टी है वो एकदम धंसी नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन जो रीज़न्स हैं इसके कि उसके वो दोस्त हैं अर्थवॉर्म फार्मर के, तो उसके रीज़न ए, सी एंड डी हैं। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि ए, सी, डी हमें दिया गया है कि नहीं। तो ये देखिए सी, डी, ए के फॉर्म में ये हमें दिया गया है और यही हमारा
राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2। क्वेश्चन 7, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मेडल सुना है कि गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, ब्रॉन्ज का होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइबल पीपल जो है वो यूज़ करते थे ब्रॉन्ज को टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड इन आवर हाउसेज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। ठीक है, ये ब्रॉन्ज जो मेटल है ये हमारे घर में भी यूज़ किया जाता है और हमें स्टेटमेंट में से देखना है कि इसके लिए मोस्ट करेक्ट कौन सा है। तो ब्रॉन्ज को कहा जा रहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास। तो कॉपर तो ब्रॉन्ज में होता है लेकिन ब्रास नहीं होता है। फिर सेकंड है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम, तो ये भी रिमूव होता है। कॉपर होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन न जिंक होता है न एल्यूमिनियम होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, बिल्कुल हमें यही राइट ऑप्शन मिल जाता है कि ब्रॉन्ज मिक्सचर है कॉपर का और टिन यानी कि एसएन। ठीक है, इसका ये मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज, इससे मिलके बनता है ब्रॉन्ज। तो हमें राइट ऑप्शन अपना थर्ड ही पे मिल जाता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन है थर्ड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। Question 8, boiled tapioca with any curry made using coconut is a preferred food of the people of West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Kerala। Obviously केरला ही में टैपियोका को यूज़ किया जाता है, बॉइल्ड टैपियोका का यूज़ किया जाता है किसी भी करी के साथ, और साथ में क्या होता है कोकोनट भी होता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हुआ केरला। क्वेश्चन 9, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। जब पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, तो उस दिन कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। होली तो किया जाता है, सही है। महाशिवरात्रि नहीं किया जाता है, ना बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती हो सकता है, इसको भी ऑप्शन को देखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से महाशिवरात्रि निकल रही है इसलिए इसको यहाँ से हटा देते, रिमूव कर देते हैं। फिर है होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक बर्थडे। होली तो ऑप्शन में है और गुरु नानक बर्थडे भी है और बिल्कुल रक्षाबंधन भी है, तो यही हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, हमें और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक बर्थडे, यानी कि बुद्ध जयंती नहीं होती है। ठीक है, होली होती है फुल मून में लेकिन बुद्ध जयंती नहीं होती, कंफ्यूज मत करिएगा। तो हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है ये सेकेंड, होली एंड रक्षाबंधन गुरु नानक बर्थडेज। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। तो देखिए ये हमारा नीचे का लास्ट पोर्शन है टेपर्ड इंडिया का। तो एक तरफ हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, अरेबियन सी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट के ग्रुप्स के कोस्ट जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ है, यानी कि इस एरिया की बात हो रही है। तो अब देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। नहीं, आंध्र प्रदेश तो इस एरिया पे आ जाता है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऑप्शन। फिर एक केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। बंगाल तो इधर चला जाता है तो ये यहाँ से रिमूव होता है। केरला और कर्नाटका तो इधर इस एरिया में आता है। फिर देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तो नहीं, आंध्र प्रदेश तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कर्नाटका आता है इस एरिया में, तो इसलिए ये भी रिमूव होता है क्योंकि हमें पूरे ग्रुप लेने थे। तो अब हमें लास्ट ऑप्शन ही बच जाता है यहाँ पर, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात, ये इस रीजन में आ जाता है। ठीक है, गुजरात ऊपर की तरफ है, फिर आपका कर्नाटका और केरला रहता है। ठीक है, तो ये हमारे इस रेंज में आ जाता है, तो इसलिए हमें राइट ऑप्शन ये मिल जाता है। और ऑप्शन में हमारे कर्नाटका और केरला थे लेकिन वेस्ट बंगाल की वजह से ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही ईजी है ये, मैप से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन हुआ 4, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात। क्वेश्चन 11, वेयर इज़ झारखंड लोकेटेड ऑन मैप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये बोला है ईस्ट ऑफ बंगाल। तो पहले अपना डायरेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है और साउथ ये। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ईस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारे अगर ये इंडिया है ऐसे हम करें तो इस एरिया में वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसका ईस्ट में तो बे ऑफ बंगाल हमें मिल जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से रिमूव होता है। फिर हम ये देखते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पे मिलता है दिल्ली के नीचे इस एरिया में, तो ये वेस्ट इसका देख लें, तो वेस्ट मतलब ये पोर्शन, तो यहाँ पे झारखंड बिल्कुल भी नहीं होता है, इधर गुजरात और ये सब रहता है, तो ये भी रिमूव होता है। तो सीधा सा हमारा आंसर यहाँ पे सही है कि
नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, ठीक है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ बिहार के नीचे पड़ता है, इधर इधर की तरफ रहता है, और साउथ ईस्ट पोर्शन इसका कह रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, तो यहाँ पे इसीलिए सीधा हमारा आ जाता है नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। तो क्वेश्चन 11 का राइट ऑप्शन हुआ नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें क्या नहीं मिलता है? वैक्स मिलता है, ग्रीस भी मिलती है, कोल नहीं मिलता है हमें, और डीजल भी मिलता है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हुआ थर्ड, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या नहीं मिलता है, तो कोल। क्वेश्चन 13, अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 30 जून, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, 30 जून 2019 एट मडगांव फॉर नागरकोइल। द ट्रेन डिपार्टेड 9:45 hours फ्रॉम मडगांव एंड रीच्ड नागरकोइल एट 7:15 hours ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि इसमें बीच में वो नहीं है, सीधा 9:45 से 7:15 पे वो पहुंच गया है। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज़ 1140 मीटर, तो हमें स्पीड यहाँ पे निकालनी है एवरेज ट्रेन की। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से अगर करें तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से हम लेते हैं इसको 9:45 से अगले दिन वो पहुँचा है 7:15 पे, तो हम ये इसको जल्दी से करने के लिए 9:45 से 9:45 ले लेते हैं अगले दिन का, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा में ले लिया है क्योंकि जबकि पहुँचा है वो 7:15 पे, 7:15 तो अगर हम 9:45 से 9:45 लें तो हमें यहाँ पे 24 आवर्स मिल जाते हैं, ठीक है, पूरे। और अगर हम इस 9:45 से 7:15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट टाइम अपना। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, यानी कि हमने 230 आवर्स ज़्यादा ले लिए हैं 24 में। तो 24 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 22 बचेगा, और 22 में से भी अगर हम हाफ घंटा और निकाल दें तो 21:30 हमें मिल जाएगा, यानी कि इसको टाइम लगा पूरा 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है, ये हमें टाइम निकल आया। अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 1140, ठीक है, 1140 से अगर हम 21.30 को डिवाइड करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग, जो कि हमें ऑप्शन 1 में मिल रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ से राइट ऑप्शन अपना मिल जाता है 53 किलोमीटर पर आवर। इसके एक्चुअल में 53.5 करके आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमें अपना नियर टू आंसर देखना है कौन मैच कर रहा है, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन 53 किलोमीटर पर आवर। देखने में क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं, इन वन ऑफ द फॉरेस्ट और ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट पीपल आदिवासीज फॉर फार्मिंग इन अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। व्हाट इज टिन? ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट जो पंचायत होते हैं वहाँ पे आदिवासियों को स्पेशल यूनिट दी जाती है, उसको नाम दिया जाता है टिन। तो टिन एक्चुअल में चीज़ क्या होती है? यहाँ पे अभी हमने बात की थी टिन की, कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज बनाते हैं, तो ये भी टिन होता है, ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री में टिन होता है। तो अब यहाँ पे टिन की बात की जा रही है कि एक्चुअल में टिन क्या है, यहाँ मेटल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ये बोला जा रहा है जो ये यूनिट टिन है इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन सीड्स, फिर है हमारा अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड्स। तो देखिए ये एक यूनिट है, यहाँ पर टिन एक यूनिट है, और यहाँ पर ऑप्शन होगा 2, अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड्स, ठीक है, तो ये इस टिन का मीनिंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 15 शुरू होता है जो कि लास्ट है, यू आर लोकेटेड एट एक्स, हम किसी एक्स पोजिशन पर हैं, अच्छा आंसर यहाँ पहले ही आ गया है, कोई बात नहीं। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई, जो कि बताया नहीं गया है कि कहाँ है। देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ फॉर योर हाउस टू स्कूल, स्ट्रेट पाथ नहीं है बीच में। सो यू आर फर्स्ट गो टू ए, तो इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं एक्स को, और सबसे पहले हम ए की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं गो टू ए विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हुआ 30 मीटर, और ये पोजीशन क्या हुई ए, तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं देन गो टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट, फिर हम वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हो रहा है बी, जो कि क्या है 40 मीटर है, ठीक है।
फिर देन गो टू सी, फिर हम सी की तरफ जा रहे हैं, इस 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ हुआ, तो ये सी गया और ये भी 40 मीटर हमारा है। फिर क्या, विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, तो अगर हम ये देखें कि सी पोजीशन ये हमारी वाई पोजीशन है और हम स्कूल पहुंच गए हैं, तो हमारी वहाँ से जो हम जहाँ से चले थे यानी कि हाउस की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप इसको देखिए तो ये डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, और यही हमारा ऑप्शन होता है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन हमें मिल गया साउथ ईस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारी सीरीज़ ऐसे देखते रहिए। हमने यूपी टेट की सारे दे दी है सीरीज़, और इसकी मास्टर वीडियो भी ईवीएस की दे दी है, तो आप उसको देखते रहिए। ओके, बाय।